सौरभ चौधरी गुस्से से उस कमरे से निकला। वो नव्या से टकराने ही वाला था। वो गुस्से में कुछ बड़बड़ा रहा था। नव्या सामने से हटी नहीं, इसलिए सौरभ ने चिल्लाते हुए कहा, हटो। नव्या के रिफ्लेक्सेस थोड़ा स्लो थे। सौरभ नव्या को धक्का ही देने वाला था, तभी किसी ने वहां आकर तेजी से सौरभ का हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। नव्या अक्षय को अपने सामने देखकर हैरान हो गई। वो कमरे में था ना, अचानक इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गया? अक्षय ने गुस्से से सौरभ की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो इस पर चिल्लाने की? हाँ, मैं सौरभ ने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी कम उम्र के लड़के से इतना डर जाएगा कि उसके मुंह से शब्द भी नहीं निकलेंगे। सौरभ पहले से ही गुस्से में था और जैसे ही उसने दरवाजा खोला और सामने नव्या को देखा तो उसे लगा कि उसे अच्छा टारगेट मिल गया अपना गुस्सा निकालने का, और उसे लगा कि वो उस पर चिल्ला सकता है। I'm sorry, मुझसे गलती हो गई। अक्षय ने इतनी जोर से सौरभ का हाथ पकड़ा था कि उसे लगा कि उसका हाथ टूट जाएगा। दर्द से उसके पसीने छूटने लगे। अक्षय ने उसे धक्का दिया और कहा, आ जाओ यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल भी मत दिखाना। सौरभ नीचे जमीन पर गिर गया। डर के मारे वो जल्दी से उठा और वहां से चला गया। नव्या, क्या तुम ठीक हो? अक्षय ने परेशान होकर नव्या की तरफ देखा। अचानक से अक्षय का गुस्सा कहीं गायब हो गया था और वो पहले जैसा अक्षय बन गया था। नव्या ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। नव्या कमरे में अंदर गई। उसने पूछा, क्या हुआ? अभी यहाँ पे सब ठीक तो है ना? Is everything all right? सौम्या ने नव्या की तरफ देखा। उसने देखा कि अभी किस तरह अक्षय ने नव्या को बचाया और ये देखकर उसे थोड़ा बुरा लगा। सौम्या ने देखा कि नव्या उसकी तरफ ही देख रही है, इसलिए उसने नव्या की तरफ देखकर स्माइल किया, पर उसकी स्माइल में थोड़ी कड़वाहट थी। मेरे पापा ने बहुत सारे लोगों से पैसे उधार लिए। कल रात को वो लोग उनसे पैसे लेने आए थे, इसलिए मेरे पापा मेरे पास आए थे ताकि मैं उन्हें पैसे कमा के दूं। सौम्या ने कहा। सौम्या ने ये नहीं बताया कि किस तरह पैसे कमाने हैं। ये कल रात वाली ही सिचुएशन थी। नव्या ने ध्यान से वार्ड में देखा। पूरा वार्ड बिखरा हुआ था। नव्या हैरान हो गई। ज्यादातर चीजें टूट गई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सौम्या के पापा ने किस तरह से ये सब किया होगा। शायद इसलिए डॉक्टर ने इतना घबरा कर अक्षय को कॉल किया था। नव्या ने सौम्या से पूछा, ओ तो तुम ठीक हो? थैंक यू, मैं ठीक हूँ। अच्छा हुआ कि अक्षय टाइम पर आ गया। नव्या ने सिर हिलाते हुए कहा। फिर उसकी नजरें अक्षय पर ही थी। ये सुनकर नव्या को थोड़ा अजीब लगने लगा। अक्षय? उसने अक्षय को सीधे नाम से बुलाया, ऐसे जैसे वो दोनों काफी क्लोज हैं। जिस तरह से सौम्या ने अक्षय को उसके नाम से बुलाया, ऐसा लगा जैसे दोनों बहुत इंटीमेट थे। नव्या को बहुत बुरा लग रहा था। अक्षय नव्या के पीछे खड़ा था। वो नव्या का उतरा हुआ चेहरा और उसकी आंखों में दुख देख नहीं पाया। अक्षय ने सौम्या की तरफ देखा और कहा, चलो फिर तुम्हारा डिस्चार्ज कर लेते हैं। सौम्या ने थोड़ा परेशान होकर कहा, वैसे भी तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तुम्हें और कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। सच में मैं खुद सब संभाल लूंगी। वो तो अच्छा था कि अक्षय सौम्या के पापा की ब्लैकमेलिंग में नहीं आया, नहीं तो सौम्या कभी उससे नजर नहीं मिला पाती। नव्या ने जानबूझकर स्माइल करने की कोशिश की और उनसे पूछा, क्या तुम लोग मुझे बताओगे कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? वो फिर से आउटसाइडर नहीं बनना चाहती थी। सौम्या ने नव्या की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे ये सब बताए। इस वजह से नव्या और परेशान होने लगी। तो अक्षय कैसे सौम्या की मदद करने वाला था? वो अक्षय की तरफ देखकर इसके जवाब का इंतजार करने लगी। अक्षय ने बहुत ही अच्छे से नव्या को बताया, मैं कुछ दिनों के लिए सौम्या के रहने का इंतजाम कर रहा हूँ क्योंकि वो अभी अपने घर नहीं जा सकती है। ये सुनकर नव्या को बुरा लगा। उसने अक्षय से पूछा, कहाँ? जो नव्या सोच रही थी वो नहीं होना चाहिए था। सौम्या को सेटल करके अक्षय और नव्या क्वींसविल आए। अक्षय ने देखा कि नव्या बहुत तेज चल रही है, इसलिए अक्षय ने नव्या का हाथ पकड़कर उसे खींचा, अपनी बाहों में ले लिया। उसने प्यार से नव्या से पूछा, वाइफी क्या तुम गुस्सा हो? नव्या ने मुड़कर अक्षय की तरफ देखा और नाराज होते हुए कहा, तुम उसे यहाँ रहने के लिए क्यों नहीं बोल देते हो? हाँ, मैं नीचे शिफ्ट हो जाऊंगी और तुम दोनों आराम से पुराने दिनों को याद कर सकते हो और साथ में टाइम भी स्पेंड कर सकते हो। अक्षय का उसी बिल्डिंग में एक और फ्लैट था और उसने वो कुछ दिनों के लिए सौम्या को रहने के लिए दे दिया था। वो तो अच्छा हुआ था कि अक्षय ने सौम्या को वहीं अपने फ्लैट में रहने के लिए नहीं कहा, वरना अभी नव्या इतने गुस्से में। अगर ऐसा होता तो पता नहीं वो क्या करती, पर ऐसा हो भी नहीं सकता था क्योंकि वहां एक ही बेडरूम था, तो सौम्या को वो कैसे वहां रख सकते थे? नव्या मनी मन मधु आंटी का शुक्रिया अदा कर रही थी। नव्या चुप रही। वो चाहती थी कि अक्षय उसे मनाए क्योंकि वैसे भी इस बार अक्षय की ही गलती थी। पर अचानक से अक्षय ने कुछ सोचते हुए कहा, अरे हाँ, ये आइडिया बुरा नहीं है, ऐसा भी किया जा सकता है। यस, इट्स अ नाइस आइडिया। क्या कहा तुमने? नव्या को यकीन नहीं हुआ कि सच में अक्षय ने ऐसा कहा है। वो
पीछे मुड़ी और उसने जोर से अक्षय को धक्का दिया और गुस्से से उसे देखती हुई बोली, फिर से बोलना। अक्षय ने स्माइल करते हुए कहा, अरे बाबा मजाक कर रहा था। अक्षय फिर से नव्या के करीब आया जैसे वो फिर से उसे हक करने वाला था। नव्या ने उसे गुस्से में हटा दिया। नव्या ने 2-3 बार उसे हटाने की कोशिश की पर आखिरकार अक्षय ने उसे पकड़ ही लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। अक्षय ने नव्या को गले लगाकर कहा, यह हमारा घर है, तो यहाँ किसी और को कैसे रहने दे सकता हूँ? तुमने ऐसा बोला ही क्यों? मुझे अच्छा नहीं लगा ये सुनकर। अक्षय की बात सुनकर नव्या खुश हो गई और इस बार उसने अक्षय को हटाने की कोशिश नहीं की। अक्षय, तुम कब तक उसकी मदद करने वाले हो? नव्या ने उससे पूछा। पहले उसे लगा था कि अक्षय बस एक बार सौम्या की हेल्प करेगा, पर अभी की सिचुएशन देखकर तो नहीं लगता कि चीजें इतनी आसान है। सौम्या की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिन्हें एक दिन में सॉल्व नहीं किया जा सकता था। फिर जैसे नव्या ने ये कहा उसे पछतावा होने लगा कि उसे ऐसा नहीं पूछना चाहिए था। अक्षय ने नव्या की आंखों में देखा और कहा, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं उसकी हेल्प नहीं करूंगा। नव्या ने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके पापा उसके साथ जो कर रहे हैं उसकी वजह से सच में बहुत प्रॉब्लम में है। तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। वैसे भी अक्षय ने उसकी मदद करना शुरू ही कर दिया है, अब वो उसे ऐसे बीच में छोड़ भी नहीं सकता, है ना? अगर किसी ने सौम्या की मदद नहीं की और उसके पापा ने जबरदस्ती उसे प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नव्या नहीं चाहती थी कि उसके थोड़े से दुख की वजह से सौम्या की जिंदगी खराब हो जाए। अगर ऐसा होगा तो नव्या को बहुत बुरा लगेगा। और वैसे भी अभी तक तो सौम्या कोई बुरी इंसान नहीं लग रही थी। वो एक समझदार लड़की है और वो कोई लालची लड़की भी नहीं थी। अक्षय चुपचाप ध्यान से नव्या के चेहरे को देख रहा था और यही सोच रहा था कि नव्या कितनी सुंदर लग रही है। अक्षय ने आगे बढ़कर नव्या को प्यार से किस किया और कहा, वाइफी, यू आर सो गुड, यू आर डैम गुड, तुम बहुत अच्छी हो। नव्या अभी भी थोड़ा नाराज थी। उसने इसलिए उसे धीरे से धक्का देते हुए बोला, हटो आप। फिर अक्षय ने मौके का फायदा उठाकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसने स्माइल करते हुए कहा, ठीक है बीबी, चलो अब सीधे बेड पे ही चलते हैं। उसने नव्या को उठाया बेडरूम की तरफ चल दिया। उसने अपने पैरों से बेडरूम का दरवाजा खोला और नव्या को गोद में लेकर अंदर चला गया। अक्षय की शरारतों और उसकी बातें सुनकर नव्या शर्माने लगी। उसने नीचे उतरने की कोशिश करते हुए कहा, उतारो मुझे। फिर अक्षय इतना लंबा था, उसकी बॉडी बिल्कुल किसी मॉडल की तरह परफेक्ट थी। उसके पैर लंबे थे। अगर नव्या उतरने की कोशिश भी करती ना तो गिर जाती और उसे चोट लग जाती। नव्या ने उसे कई बार मारा और चिमटी भी काटी ताकि वो उसे उतार दे। अक्षय जानता था कि गिरने के डर से नव्या जबरदस्ती उतरेगी नहीं, इसलिए वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती और अक्षय उसे उतारना नहीं चाहता था। अक्षय ने अपने लंबे लंबे कदमों से जल्दी से बेड के पास जाने की सोची और जब वो बेड के पास पहुंचा तो उसने नव्या को बेड पर उतार दिया और खुद अपना वजन उसके ऊपर डालकर उसे दबा दिया। अक्षय! नव्या ने शर्माते हुए कहा। नव्या ने देखा कि धीरे धीरे अक्षय का चेहरा उसके करीब आ रहा था, जैसे वो उसे किस करने वाला था। अक्षय ने स्माइल करते हुए कहा, तुम्हारा अभी तुम्हारे सामने है, तुम किस करने में इतना क्यों शर्मा रही हो? तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ? नव्या ने फिर से उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाया। अक्षय ने तुरंत नव्या का हाथ पकड़ा और उसे दबा दिया और कहा, तो फिर किसे किस करना है तुम्हें? हाँ? नव्या ने जानबूझकर अक्षय को परेशान करने के लिए कहा, तुम्हें क्या लगता है? पर तुम तो पक्का नहीं हो। पर मैं वो क्यों नहीं हो सकता? वैसे भी मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ। पर तुम मुझे किस नहीं करोगी तो और किसे करोगी? हाँ नव्या, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, दोबारा कभी ऐसा मत बोलना, ओके? अक्षय ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा। उसके पास से पता चल रहा था कि उसे गुस्सा आ रहा है। अक्षय ने अपना चेहरा नव्या के करीब किया। नव्या ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और कहा, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं और किसी को किस करूंगी। अक्षय ने नव्या को घूरते हुए देखा और कहा, ऐसा सोचना भी मत। इतना कहकर अक्षय ने नव्या को किस कर लिया। नव्या की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो फिर से क्यों उसे किस कर रहा था? नव्या को लगा था कि वो दोनों हमेशा की तरह मजाक कर रहे हैं, पर फिर उसने सोचा नहीं था कि अक्षय इतना सीरियस हो जाएगा और उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। अक्षय बहुत पहले से नव्या को किस करना चाहता था, चुपके से नहीं, और खासकर तो तब बिल्कुल नहीं जब वो बेहोश हो या फिर वो सो रही हो। इस समय नव्या होश में थी और जागी भी थी। इस समय वो अक्षय के टच को महसूस कर सकती थी। नव्या थोड़ी हैरान और कंफ्यूज थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात यहाँ तक कैसे पहुंच गई। नव्या इन सब ख्यालों में खो गई थी। अचानक ऐसा लगा जैसे नव्या अपने ख्यालों से बाहर आ गई हो।
उसने तुरंत अपने हाथ से अक्षय के सीने को धक्का दिया और उसे खुद से दूर किया। नहीं, बस बहुत हो गया तुम्हारा। हाँ, ऐसा लगा जैसे अब नव्या का दिल उसके शरीर से बाहर आ जाएगा। अक्षय सच में ऐसा कैसे कर सकता है? शर्म से नव्या का चेहरा लाल हो गया था और वो नाराज होकर अक्षय की तरफ देख रही थी। नव्या की सांसें भारी हो गई थी, तो वहीं अक्षय बिल्कुल शांत लग रहा था और चुपचाप नव्या की तरफ देख रहा था। कुछ बोलने के लिए नव्या ने अपना मुंह खोला, फिर तभी अचानक अक्षय उठा और जल्दबाजी में रूम से बाहर चला गया। नव्या ने दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी। ये आवाज मेन डोर की नहीं थी, शायद बाथरूम की थी। नव्या को हॉट स्प्रिंग विला की याद आ गई, जब अक्षय को ठंडे पानी का शावर लेना पड़ा था। तो क्या अक्षय अभी भी ठंडे पानी का शावर लेने गया? ये सोचकर नव्या का पूरा चेहरा गर्म हो गया था। उसने झट से ब्लैंकेट खींचा और उड़कर बैठ गई। वो ब्लैंकेट के अंदर सिकुड़ कर बैठ गई थी। वीकेंड आ गया था। उन लोगों ने हॉट स्प्रिंग विला से बहुत सारा एसेंशियल ऑयल खरीदा था। संजना ने नव्या को कॉल करके पूछा कि वो उसके घर पर आना चाहेगी अरोमा थेरेपी के लिए, या फिर थोड़ी बातें भी हो जाएंगी। नव्या ने संजना को सौम्या वाली बात बताई, पर उसने पूरी बात नहीं बताई, बस थोड़ा बहुत। इसलिए संजना ने कहा, एक काम करो, जल्दी से मेरे घर आ जाओ और यहाँ आकर अच्छे से बताना कि क्या हुआ है, ओके? नव्या अपना बैग पैक करने लगी और कहा, ओके, मैं जल्दी ही तुम्हारे घर पहुंचती हूँ। जैसे ही पैकिंग हो जाएगी मैं यहाँ से निकलती हूँ। संजना ने नव्या को एडवाइस दिया कि हाँ, एक काम करो, तुम अक्षय को बोलो कि वो तुम्हें यहाँ पर ड्रॉप करने आए। इससे अक्षय उस लड़की से ज्यादा बात नहीं कर पाएगा। नव्या अचानक चुप हो गई। संजना ने ध्यान दिया कि उसकी बात सुनकर नव्या अचानक चुप हो गई है, इसलिए उसने उससे पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी अक्षय घर पर ही नहीं है? क्या वो उस लड़की से मिलने गया है? नव्या ने हंसते हुए कहा, मुझे नहीं पता, पर आज सुबह काफी जल्दी वो बाहर चला गया था। पर नव्या को ये नहीं पता था कि अक्षय सच में सौम्या से मिलने गया है या फिर नहीं। पहले तो उसे यही लगा था कि अक्षय बस ऐसे ही अपने किसी काम से बाहर गया होगा। उसने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। पर संजना की बात सुनकर नव्या को थोड़ा शक होने लगा था। क्या सच में अक्षय सौम्या से मिलने गया है? संजना ने तुरंत नव्या से कहा, तो फिर जल्दी से पता करो कि अक्षय कहाँ है। तुम तो सोच क्यों रही हो? तुम्हें डर नहीं लगता कि कोई अक्षय को तुमसे छीन लेगा? आजकल की लड़कियां बहुत तेज होती हैं। नव्या, तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। संजना की बातें सुनकर नव्या दुखी हो गई और उसने रोने वाली आवाज में कहा, संजना प्लीज, मुझे डराना बंद करो। क्योंकि उसे पता नहीं था कि आखिर 7 साल पहले अक्षय और सौम्या के बीच में हुआ क्या था, इसलिए वो सौम्या को लेकर थोड़ा परेशान होने लगी थी। पर नव्या बार बार यही सोचकर खुद को तसल्ली दे रही थी कि सौम्या इस तरह की लड़की नहीं है, और वैसे भी अभी तक उसने ऐसा कुछ किया भी नहीं है जिससे नव्या ये सोचे कि वो अक्षय को उससे छीनना चाहती है ना? पर फिर संजना ने नव्या को समझाते हुए कहा, नव्या, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती हूँ, बस तुम्हें वार्न कर रही हूँ। तुम इतने सालों में यहाँ इंडिया में नहीं थी ना, तो तुम नहीं जानती कि यहाँ की लड़कियां क्या क्या करती हैं और किसी लड़के को पाने के लिए किस हद तक कोशिश करती हैं। ओह, ये सब ईशा की तरह ही है। तुमने देखा है ना ईशा ने क्या क्या किया है अक्षय के लिए? संजना की बातें सुनकर नव्या चुप हो गई। तभी अचानक डोरबेल बजी। नव्या ने संजना से कहा, अब किसी ने डोरबेल बजाया है, शायद कोई आया है। मैं जाकर दरवाजा खोलती हूँ, देखती हूँ कौन है। ठीक है, और मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, बाय। और वैसे भी नव्या को थोड़ा टाइम चाहिए था संजना ने जो भी कुछ कहा था उसके बारे में सोचने के लिए। नव्या ने फोन रखा और जाकर दरवाजा खोला। नव्या ये देखकर हैरान हो गई कि दरवाजे पर सौम्या खड़ी थी। सौम्या ने स्माइल करते हुए कहा, हेलो। वाह, शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर। नव्या के एक्सप्रेशंस थोड़े अजीब थे, फिर भी उसने प्यार से सिर हिलाते हुए कहा, हेलो, क्या बात है? सौम्या ने हाथ में एक प्लेट लिया था। उसने कहा, मैंने केक बनाया था, तो सोचा कि तुम लोगों के लिए भी लेकर आऊं टेस्ट कराने के लिए। तुम लोग टेस्ट करके बताओ ना कैसा बना है। ओह, वैसे तुम्हें कौन सा फ्लेवर पसंद है? जो तुम्हें पसंद होगा मैं अगली बार तुम्हारे लिए वही फ्लेवर बना के लेकर आऊंगी, ओके? सौम्या की खुशी देखकर नव्या ने भी खुशी खुशी केक ले लिया। जैसे उसने केक का प्लेट अपने हाथ में लिया, नव्या को बहुत अच्छी खुशबू आई। इत्तेफाक से ये केक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का था। थोड़ी देर तक के लिए नव्या हैरान हो गई। उसे कैसे पता चला कि नव्या को स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बहुत पसंद है? तो सच में कोई कोइंसिडेंस हो गया था, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि अक्षय ने उसे बता दिया था? नव्या मन ही मन यही सोच रही थी। आखिर नव्या को क्या हो गया था? मैं इसे कैसे सोच सकती थी? नव्या ने सिर हिलाते हुए कहा, थैंक यू, और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है। मुझे नहीं लगा था कि तुम हमारे लिए केक लेकर आओगी। सौम्या ने एम्बेरस होते हुए कहा, एक्चुअली मुझे डेजर्ट खाना बहुत पसंद है, पर दुकान से जाकर खरीदना ना बहुत महंगा हो जाता है,
इसलिए मैं खुद अपना सामान लाकर खुद बना लेती हूँ। मैं सिर्फ पैसे ही नहीं बचा लेती बल्कि तो वो उन्हें बनाकर अपने क्लासमेट्स को भी बेचती थी और उससे उसे थोड़े पैसे मिल जाते थे। और नव्या को उसे ये सब बताने में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसे लगा कि ये बताने वाली चीज नहीं थी, लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। नव्या ने उसे इशारा करके अंदर आने को कहा। नव्या प्लेट लेकर फ्रिज के पास गई। फिर तो तुम खाना भी बहुत अच्छा बना लेती होगी, है ना? नव्या ने सौम्या से पूछा। मतलब इतना अच्छा नहीं पर ठीक ठाक बना लेती हूँ। घर पर भी मैं खाना खुद ही बनाती हूँ, इसलिए धीरे धीरे बनाते बनाते सीख गई। हाँ, जैसे अगर तुम चाहो तो मैं घर पर आकर तुम्हारे लिए खाना बना सकती हूँ, ये कैसा रहेगा? सौम्या ने खुश होते हुए कहा। शायद उसे लगा कि उसे अक्षय और नव्या का एहसान उतारने का एक अच्छा तरीका मिल जाएगा। उसकी बातें सुनकर नव्या हैरान हो गई। नव्या को अपनी सोच पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, पर इस समय वो उसे मना नहीं कर पाई। नव्या ने केक फ्रिज में रखा और सौम्या की तरफ मुड़ी। वो भी सोच ही रही थी कि किस तरह सौम्या को मना करे कि तभी उसकी नजर उसके कपड़ों पर गई। ये कपड़े तो जाने पहचाने लग रहे हैं। जब सौम्या दरवाजे पर खड़ी थी तब नव्या ने उसके कपड़ों पर इतना ध्यान नहीं दिया था, पर अब उसने ध्यान से देखा उन्हें। सौम्या ने एक ब्लैक ड्रेस पहनी थी। उस ड्रेस के कॉलर और गले पर लेस लगी थी और ड्रेस काफी मॉडर्न लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी डिजाइनर की ड्रेस है। नव्या इस बारे में सोचने लगी। जैसे सौम्या के परिवार की हालत है उसे देखकर ये तो नहीं लगता कि ये ऐसी ड्रेस खरीद सकती है। नव्या को याद आया कि उस रात बार के सामने जब वो पहली बार सौम्या से मिली थी उसने बहुत ही सस्ते कपड़े पहने हुए थे। देखकर ही पता चल रहा था कि फैब्रिक बहुत खराब था। इससे पहले कि नव्या कुछ पूछने के लिए मुंह खोलती, सौम्या ने देख लिया था कि नव्या उसके कपड़ों को देख रही है। उसने अपने कपड़ों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ये अक्षय ने मेरे लिए खरीदा है। मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे ना, इसलिए। सौम्या की बातें सुनकर नव्या का शक यकीन में बदल गया। अगर अक्षय ने सौम्या के लिए कपड़े खरीदे भी हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, पर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये ड्रेस उन्हीं कपड़ों में से एक है जो अक्षय ने कुछ दिन पहले नव्या के लिए खरीदी थी। वैसे तो नव्या ने कहा था कि उसने जो नव्या के लिए ब्लैक लेस वाली ड्रेस पसंद की है उसे अच्छी नहीं लगी, फिर भी अक्षय ने वो ड्रेस खरीद ली थी। नव्या ने उस समय ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और सारे कपड़े उठाकर क्लॉक रूम में रख दिए थे और दोबारा कभी उसे हाथ भी नहीं लगाया। पर वैसा ही ड्रेस सौम्या को पहने देखकर नव्या हैरान हो गई थी। सौम्या के वहां से जाते ही नव्या क्लॉक रूम में गई और लास्ट वाला वार्डरोब खोलकर देखा। उसने वो सारे कपड़े वहीं रखे थे और वो ब्लैक ग्लेस वाली ड्रेस भी वहीं रखी थी। लेकिन वो वार्डरोब जो एक टाइम पर भरा हुआ था वो खाली हो गया था। उसमें एक भी कपड़ा नहीं था, मानो जैसे सारे कपड़े हवा में कहीं गायब हो गए हो। उस समय नव्या को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर का सारा खून सूख गया हो। को घुटन होने लगी थी। नव्या को बहुत बुरा लगा और उसी पर नव्या की आंखों से आंसू आने लगे। चलो मान लिया कि नव्या ने अक्षय से कहा था कि उसको वो कपड़े पसंद नहीं थे, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो सारे कपड़े सौम्या को दे दे, है ना? आखिर अक्षय क्या करने की कोशिश कर रहा था? नव्या गुस्से में फूट फूट कर रोने लगी। उसने वार्डरोब का दरवाजा जोर से बंद किया। नव्या को वो खाली वार्डरोब देखकर एक ही चीज बार बार नहीं सोचनी थी। नव्या ने अपना बैग उठाया और घर से बाहर चली गई। संजना के घर पर जब नव्या ने संजना को बताया कि उसके साथ क्या हुआ है तो संजना को बहुत गुस्सा आया और उसने टेबल पर अपना हाथ जोर से मारा। ये क्या बदतमीजी है? अक्षय क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या वो सौम्या की कुछ ज्यादा ही मदद नहीं कर रहा है? नव्या, तुम अक्षय को ये सब क्यों करने दे रही हो? क्या तुम पागल हो? नव्या उस टाइम तक शांत हो चुकी थी। कोई भी उसे देखकर ये नहीं कह सकता था कि नव्या थोड़ी देर पहले बहुत रोई थी। संजना की बातें सुनकर नव्या ने दुखी होकर कहा, मैं और कर भी क्या सकती हूँ? अक्षय को बोलूं कि वो सौम्या की मदद करना बंद कर दे? पहली बात तो ये थी कि नव्या को पता ही नहीं था कि अक्षय उसकी बात सुनेगा भी या नहीं। दूसरा, अगर अक्षय उसकी बात सुन भी लेता है और अगर सौम्या को कुछ हो गया तो क्या वो नव्या की गलती नहीं होगी? संजना ने थोड़ा सोचा और कहा, पर अगर तुम ऐसे करोगी तो तुम्हें ही बुरा लगेगा। नव्या ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस दीवार की तरफ देख रही थी। पूरे कमरे में लेवेंडर की खुशबू थी, लेकिन फिर भी वो काफी नहीं था नव्या को शांत करने के लिए। नव्या को धीरे धीरे और ज्यादा बुरा लगने लगा। अचानक से एक आवाज आई। संजना ने नव्या के फोन की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा फोन बज रहा है, देखो कहीं अक्षय का कॉल तो नहीं है? मुझे नहीं पता। नव्या अपनी कुर्सी पर सीधी बैठी, लेकिन उसने अपने पैर नहीं हिलाए क्योंकि नव्या और संजना दोनों स्पा ले रही थी। डोमेस्टिक हेल्पर ने नव्या का फोन लाकर उसे दिया। नव्या ने फोन की तरफ देखा और सच में अक्षय का ही कॉल था। नव्या ने उसका कॉल देखकर मुंह बनाया। नव्या को अक्षय से बात करने का बिल्कुल मन नहीं था। संजना ने उसे कहा, अरे फोन उठाओ, देखते हैं कि वो बेवकूफ क्या कहता है। तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। संजना के कहने पर नव्या ने फोन उठाया।
जैसे ही नव्या ने फोन उठाया अक्षय उस पर चिल्लाने लगा, कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हें कहा है ना कि कहीं भी जाने से पहले मुझे बताकर जाया करो। कहाँ हो तुम? हाँ। नव्या के दिमाग में अभी भी वार्डरोब वाली बात चल रही थी। उसको फिर से गुस्सा आने लगा। अक्षय की आवाज सुनकर नव्या को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसको अक्षय से बिल्कुल भी बात करने का मन नहीं था। उसने अक्षय से गुस्से में कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। क्यों, क्या हुआ? अक्षय को लगा कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो शांत हो गया। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, बस बात खत्म, ओके? अक्षय अचानक से हंसने लगा और कहा, क्या भाई, क्या तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि मैं आज घर पर नहीं था और तुम्हें मेरी याद आ रही थी? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक भूत ही तुम्हें याद करेगा और कोई नहीं, ओके? नव्या ने गुस्से में अक्षय से कहा। अक्षय की इतनी हिम्मत कैसे होगी कि वो नव्या के साथ ऐसा बिहेव कर रहा था? संजना ये सब सुन रही थी और उसने नव्या का मसाज कर रही लड़की को एक इशारा किया। अक्षय ने कहा, तुम कहाँ हो? जल्दी जल्दी से बताओ मुझे। हाँ, मैं अभी आता हूँ तुम्हें लेने। नहीं बताऊंगी। नव्या अक्षय को कहने ही वाली थी कि आने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन उसी वक्त मसाज वाली ने नव्या का पैर जोर से दबा दिया, जिसकी वजह से नव्या की चीख निकल गई। क्या हुआ नव्या? नव्या! अक्षय को लगा कुछ गड़बड़ है। संजना ने फटाफट नव्या के हाथ से फोन छीना और कॉल कट कर दिया। संजना के फोन खींचते ही नव्या हैरान हो गई। नव्या ने उससे पूछा, संजना क्या कर रही हो तुम? संजना को लगा कि अक्षय फिर से कॉल ना करे, इसलिए उसने नव्या का फोन स्विच ऑफ कर दिया और नव्या से बोली, तुम्हें उसे सबक सिखाना ही होगा। उसे ऐसे ही थोड़ा परेशान होने दो, तभी उसे तुम्हारी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। पर नव्या थोड़ी परेशान हो रही थी। फोन रखने से पहले नव्या चिल्लाई थी और वो अक्षय ने सुना भी था। नव्या को चिंता हो रही थी कि पता नहीं अक्षय को क्या लग रहा होगा और अगर अक्षय की नव्या से बात नहीं हो पाई तो वो और परेशान हो जाएगा। संजना ने कहा, तो क्या नव्या, तुम ना बहुत भोली हो। अगर अब तुमने समझदारी से काम नहीं लिया ना तो फिर वो लड़की जरूर अक्षय को तुमसे छीन लेगी। संजना की बात सुनकर नव्या हैरान हो गई और बोली, अगर अक्षय ऐसा लड़का है जिसे कोई भी इतनी आसानी से छीन कर ले जा सकता है तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा लड़का। ये कैसा रिलेशनशिप हुआ जिसमें हर समय अपने पार्टनर पर नजर रखना हो? अचानक नव्या को बुरा लगने लगा। नव्या को इस तरह का रिलेशन तो बिल्कुल नहीं चाहिए था। नव्या की आंखें नीचे झुक गई। उसे हमेशा से ऐसा प्यार चाहिए था जो सिर्फ और सिर्फ उसका हो। अगर अक्षय उसे इस तरह का प्यार नहीं दे सकता तो फिर उसे अक्षय के साथ और नहीं रहना चाहिए। संजना ने मसाज करने वाली लड़की को इशारा करके कहा कि वो उनके पैर जल्दी से धो दे और फिर वो नव्या की तरफ मुड़ी और कहा, अब इस बारे में ज्यादा मत सोच, मैं तुम्हें कहीं थोड़ी देर में लेकर चलती हूँ। आज अक्षय से थोड़ा नाराज रहो और उसे ढूंढने दो, तुम्हें थोड़ा परेशान होने दो उसे तुम्हारे लिए। क्वींस विला में जहाँ सौम्या रहती थी, सौम्या के घर वापस आते उसकी एक अच्छी दोस्त दीप्ति जो वहीं उसके घर में थी जल्दी से उसके पास आई और बोली, क्या हुआ, कैसा रहा? उसने तुम्हारा बनाया और केक खाया? सौम्या का चेहरा उतर गया। उसने उदास चेहरा बनाकर कहा, नहीं वो घर पर नहीं था, घर पर बस नव्या ही थी। दीप्ति ने नाराज होते हुए कहा, तो तुमने वो केक नव्या को दे दिया? हाँ तो और क्या करती, मैं वापस लेकर आती यहाँ और फिर लेकर जाती। हाँ, सौम्या ने थोड़ा उदास होकर कहा और वो जाकर सोफे पर बैठ गई। वो अक्षय को नहीं देख पाई थी इसलिए उसे बहुत दुख हो रहा था। उसे इस तरह उदास देखकर दीप्ति समझ गई थी कि क्या बात है। उसने उसे चिढ़ाते हुए कहा, देखो देखो कैसे उसकी याद में बैठी हुई है, बहुत बेचैनी हो रही है ना? सौम्या ने कहा, क्या बोल रही हो तुम? बिल्कुल भी नहीं। ओह, अभी भी मना कर रही हो? दीप्ति आकर उसके पास बैठ गई। उसने सौम्या की ड्रेस खींचते हुए कहा, उसने अभी किसी को यहाँ भेजा था ना ये ड्रेस डिलीवर करने के लिए, है ना? और तुमसे थोड़ा भी नहीं रुका गया और तुमने तुरंत ये ड्रेस पहन ली। और अभी ये केक देने जाने के पहले तुम कितनी खुश थी, फिर अब अचानक क्या हो गया तुम्हें? अब तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुमने अक्षय को नहीं देखा, है ना? सौम्या चुपचाप बैठी रही। दीप्ति ने आगे कहा, मैंने तुम्हें क्या समझाया था? एक आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। वैसे भी तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, तुम्हें इस चीज का फायदा उठाना चाहिए और कोई बहाना ढूंढो जिससे तुम उसके लिए खाना बना सको और उसे खिला सको ताकि वो तुमसे खुश हो जाए। और फिर तुम देखना बहुत जल्दी तुम भी ऊपर रहने लगोगी उसके साथ। अपनी आखिरी लाइन बोलते हुए दीप्ति बहुत खुश हो गई। सौम्या थोड़ी परेशान लग रही थी। उसने कहा कि अभी मैंने ये बात नव्या से कही भी पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है उससे मुझ पर थोड़ा शक हो गया है। उससे क्या लेना देना है तुम्हें? और वैसे भी इसमें तुम्हारी क्या गलती है? अगर वो खुद अपने बॉयफ्रेंड को खुश नहीं रख सकती तो? हाँ, दीप्ति ने स्माइल करते हुए कहा। और हाँ, मुझे नहीं लगता वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हो सकता है ये वन साइडेड हो, अक्षय उससे प्यार भी नहीं करता हो और वो जबरदस्ती उसके साथ रह रही हो। ऐसे दीप्ति की बात सच भी हो सकती थी और सौम्या को उसकी बात ठीक भी लग रही थी। सौम्या के एक्सप्रेशन देखकर दीप्ति समझ गई कि सौम्या उसकी बात से सहमत है और मान भी गई है। वो आगे बढ़ी और सौम्या को गले लगाकर बोली, सौम्या तुम्हें इतना अच्छा मौका सामने से मिल रहा है,
तुम्हें किसी भी हाल में ये मौका जाने नहीं देना चाहिए। चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा देना, पर अक्षय को अपने हाथ से जाने मत देना। सौम्या ने दीप्ति की आंखों में देखा। वो अभी तक थोड़ी कंफ्यूज थी, पर दीप्ति को देखकर वो श्योर हो गई कि उसे क्या करना है। हाँ, दीप्ति बिल्कुल सही बोल रही है। वो अक्षय को खोना नहीं चाहती, और वो अक्षय को खोना क्यों चाहेगी भला? दीपू, बता मुझे, अब मुझे क्या करना चाहिए? सौम्या को याद आया कि किस तरह अक्षय नव्या के लिए इतना प्रोटेक्टिव है। जिस तरह अक्षय हॉस्पिटल में नव्या के लिए प्रोटेक्टिव हो रहा था, तो देखकर सौम्या को बहुत जलन हो रही थी। और वो वहां सोच रही थी कि काश नव्या की जगह वो खुद होती। ऐसी कौन सी लड़की होगी जो ये पसंद नहीं करेगी? और अक्षय इतना अमीर, इतना हैंडसम, इतना अच्छा इंसान भी तो है। ये तो हर लड़की का सपना होता है। दीप्ति ने मजाक करते हुए कहा। चलो, आखिरकार तुमने मान तो लिया कि अक्षय को तुम पसंद करती हो। सौम्या सिर नीचे करके शर्माने लगी और बोली, मुझे चिढ़ाना बंद करो। हाँ, दीप्ति ने कहा। तुम्हें पता भी है कि अक्षय का दबदबा कितना है, और लड़कियों में तो बहुत फेमस है। तुमने वाणी सरकार के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? उससे अक्षय की गर्लफ्रेंड थी, इसीलिए उसे अपने कॉलेज की ब्यूटी क्वीन बना दिया गया था। उसने सौम्या की पीठ से लाते हुए कहा, अगर तुम अक्षय की गर्लफ्रेंड बन जाओ तो तुम भी अपनी कॉलेज की ब्यूटी क्वीन बन जाओगी। सौम्या ने सिर हिलाते हुए कहा, बस बस, अब मजाक मत कर। मैं कभी भी कॉलेज ब्यूटी क्वीन नहीं बन सकती। फिर मन ही मन वो सोचने लगी कि किस तरह वाणी को ब्यूटी क्वीन कहा जाता था, और सब उसके आगे पीछे घूमते थे। बहुत ही अच्छा था वो सब। कितने सारे लड़के थे जो वाणी से फेवर लेना चाहते थे। कितनी सारी लड़कियां थी जो उससे जलती थी। एक तरफ से वो कॉलेज की, एक तरह से वो कॉलेज की प्रिंसेस थी। दीप्ति ने उंगली दिखाकर उससे कहा, तुम्हें क्या लगता है वाणी बहुत सुंदर है? ये सब बस मेकअप और अच्छे कपड़ों का कमाल है। और सौम्या, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, और डिजाइनर कपड़े पहनकर तो तुम्हारी खूबसूरती और बढ़ गई। जो तुम्हें नहीं जानते, अगर वो तुम्हें इस तरह देखेंगे तो तुम्हें किसी रईस घर की लड़की समझेंगे। तो जब तक तुम इस तरह अच्छे कपड़े और अच्छा मेकअप करोगी, तुम वाणी से कम नहीं लगोगी। और हाँ, ना ही उस नव्या से कम, उसने कहा। सौम्या, जो अभी तक थोड़ी घबराई हुई थी और कंफ्यूज थी, उसे अब समझ आ गया था कि उसे आगे क्या करना है। पर फिर भी उसने दीप्ति से कहा, तुमने अभी तक नव्या को देखा नहीं है कि वो कैसी दिखती है, तो तुम कैसे कह सकती हो कि मुझसे ज्यादा सुंदर हूँ? दीप्ति ने कहा, क्योंकि सिर्फ सुंदर दिखना ही सब कुछ नहीं होता। तुम्हें पता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? सौम्या ने सिर हिलाते हुए पूछा। क्या क्या है सबसे इम्पोर्टेंट चीज? दीप्ति ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ इशारा करके कहा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अक्षय के दिल में तुम्हारी जगह। तुम खुद सोचो इस बारे में। तुम उसे सिर्फ एक बार मिली हो, और वो भी 7 साल पहले, पर फिर भी उसे तुम अच्छे से याद हो। इसका क्या मतलब है? इसका तो यही मतलब है कि उसके दिल में तुम्हारी बहुत खास जगह है। दीपिका की बातें सुनकर सौम्या की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी आंखें चमक गई। सही कहा है कि देखने वाला ही अच्छे से समझ पाता है। वैसे तो दीदी ने बोल भी दिया था, पर क्या ये बात सच नहीं थी कि अक्षय के दिल में सौम्या के लिए एक स्पेशल प्लेस था? ये बात सोचकर सौम्या धीरे धीरे स्माइल करने लगी और अपने ख्यालों में खो गई। दीप्ति ने सौम्या का हाथ पकड़ा, उसे हिलाकर बोली, जब तुम और अक्षय एक साथ हो जाओगे और तुम सोसाइटी की सबसे फेमस लड़की बन जाओगी, तो अपनी इस बेस्ट फ्रेंड को भूल मत जाना। दोनों हंसने लगे और सौम्या ने कहा, मेरे और अक्षय के बीच में अभी तक कुछ भी नहीं है, और ऐसा हो भी तो सकता है कि शायद वो मुझे पसंद ही ना करता हो। सौम्या की बात सुनकर दीप्ति ने तुरंत कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता होगा? अगर पसंद नहीं करता तो तुम्हें रहने के लिए इतना अच्छा घर क्यों देता? अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करता तो तुम्हें इतने सारे डिजाइनर कपड़े गिफ्ट क्यों करता? दीप्ति समझ गई कि सौम्या क्या सोच रही है। जो कुछ भी दीप्ति ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सौम्या ने खुद इस बारे में ना सोचा हो। पर जब तक किसी और के मुंह से ये सब सुन ना लो, तब तक दिल को तसल्ली नहीं मिलती। इंसान ऐसे ही तो होता है। मन ही मन दीप्ति सौम्या के बारे में सोच रही थी, पर उसने अपने चेहरे से पता नहीं चलने दिया कि वो उसका मजाक उड़ा रही है। उसने सौम्या का हाथ पकड़ा और कहा, तो आगे जब तुम अक्षय के साथ रहोगी और अमीर लोगों की सोसाइटी का हिस्सा बन जाओगी, तो मुझे भी किसी अमीर लड़के से मिलवा देना। ठीक है? मुझे एक हैंडसम क्लासी लड़का चाहिए, जिसका चेहरा बहुत खूबसूरत हो और बॉडी बहुत अच्छी हो। और हाँ 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 हाँ, हम दोनों की शादी अमीर घर में हो जाएगी ऐसे। बाप रे, तुम तो कितना दूर चली गई और कितनी दूर का सोचने लगी। सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा। पर सौम्या खुद भी ये सब सोचकर 7वें आसमान पर थी। ये दूर नहीं है, सच में दूर नहीं है। चलो, वैसे भी हमारा अग्रीमेंट है, और जब अग्रीमेंट हो गया है तो सब ठीक है। और वैसे भी हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना? दीप्ति ने कहा। ऑफ कोर्स हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और हम हमेशा रहेंगे। हाँ, हमेशा हमेशा के लिए। शहर की दूसरी तरफ नव्या ने कभी नहीं सोचा था कि संजना उसे कॉफी शॉप में लेकर जाएगी। नव्या ने कॉफी शॉप में पहुंचकर चारों तरफ देखा और फिर हैरान होकर संजना से पूछा, यहाँ का एनवायरनमेंट बुरा नहीं है, पर इतना कुछ खास भी नहीं लग रहा। संजना ने एक तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा,
वहां देखो। नव्या ने उस तरफ देखा जिस तरफ संजना इशारा करी थी। आखिरकार उसकी नजर एक लंबे चौड़े और काफी हैंडसम लड़के पर पड़ी। उसे देखकर नव्या ने कहा, अर्जुन। धीरे बोलो, संजना ने तुरंत कहा। नव्या तुरंत समझ गई कि ये वही जगह है जहाँ वीकेंड पर अर्जुन काम करता है। तो उसका मतलब संजना या अर्जुन को देखने के लिए नव्या के साथ आई थी। नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। तुम्हें पता है तुम एक पागल लवर की तरह बिहेव कर रही हो, समझी? संजना टेबल पर बैठ गई और धीमी आवाज में बोली, तो मैं और क्या कर सकती हूँ? वीकेंड्स पे मैं सिर्फ यही अर्जुन को देख सकती हूँ। नव्या ने संजना को घबराते हुए पूछा, तो क्या तुम जब भी यहाँ आती हो तो तुम यहीं बैठकर दिन भर अर्जुन को देखती रहती हो? संजना बस पलके झपकाकर नव्या को देखती रही और कोई जवाब नहीं दिया, पर उसके एक्सप्रेशन से नव्या को उसका जवाब मिल गया था। नव्या हैरान हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी दोस्त इतनी बड़ी दीवानी है एक लड़के की। संजना ने बहुत धीमी आवाज में कहा, एक्चुअली मैं सारा दिन नहीं बैठती हूँ, बस आधे दिन के लिए ही। वो 6 बजे यहाँ से चला जाता है। हाँ, ये सुनकर नव्या एकदम चुप हो गई। क्या संजना को इस बात के लिए बुरा लगता था कि उसे बस यहाँ आधे दिन के लिए बैठना पड़ता है? आधा दिन उसे कम लगता है? ऐसी प्यार में पागल लड़की मेरी दोस्त कैसे हो सकती है? नव्या और संजना आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे, पर दोनों ने ध्यान ही नहीं दिया कि अर्जुन उनकी तरफ आ रहा है। What would you like to have, mom? एक आवाज सुनाई दी। संजना और नव्या ने उसकी तरफ देखा। संजना ने तुरंत शर्म के मारे अपना चेहरा नीचे कर लिया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सिर ऊपर करके उसकी तरफ देखे। नव्या पीछे मुड़ी और अपना हाथ हिलाकर सरप्राइज्ड होने का नाटक करने लगी और बोली, हेलो, हाय, व्हाट अ कोइंसिडेंस। तो तुम यहाँ काम करते हो? उसने अर्जुन से पूछा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगा तुम यहाँ स्पेशली मुझसे मिलने आई हो। ऐसा नहीं है क्या?